फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो लेकर आ गई हूँ एलोवेरा से, इससे सनबर्न से जुड़ी, जैसे गर्मियों में आप झुलस गए हैं, गर्मियों में ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको, कुछ लोग धूप में जाते हैं तो उन्हें रैसेस हो जाते हैं, सनबर्न हो जाते हैं, और ये जो है जो डाइट कर रहे हैं और स्किन लूज़ पड़ गई है जिनकी, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सूजन है, रेसेस है, बालों से जुड़ी समस्याएं हैं, स्ट्रेस मार्क के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा है। बड़ा ही सरल, आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों के साथ बनाया है। एलोवेरा आप देख रहे हैं, आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। मैं भी कहीं से लाई थी तो मैंने फ्रिज में काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, बहुत दिनों से सोच रही थी कि बनाऊं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज बनाया है मैंने इसका। ये स्किन इसकी निकाल कर इसका जेल अंदर का ले लीजिए। और आप सभी जानते ही हैं, अब तो एलोवेरा के बारे में सभी जानने लगे हैं कि अगर आपको शेविंग क्रीम से भी कुछ रैसेस हो गए हैं, कोई दिक्कत हो गई है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी, अगर आप जलन हो रही है फेस पे, या फिर आपने कहीं वैक्सिंग कराई है तब आपकी जलन खत्म हो रही है और ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप उस पर भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर एलोवेरा ताज़ा फ्रेश काट कर भी आप उसको लगा सकते हैं। एलोवेरा के बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सनबर्न। गर्मी में क्या होता है कि हम इधर उधर जाते हैं, बाहर जाना ही पड़ता है, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको किए बिना काम नहीं चलता, जलन होने लगती है, स्किन जलने लगती है, बार बार पसीना पोंछने से रेसेस हो जाते हैं, और मुंह धो धो कर भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो निशान नहीं जाते हैं। तो बहुत अच्छा नुस्खा है ये, यूज़ कीजिएगा। और देखिए कैसे जेल निकल रहा है। को धूप में एलर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि त्वचा पर चकदे हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, हाथ पैरों का रंग अलग ही हो जाता है, तो उन सब के लिए है। हालांकि ये मैंने अपने लिए ही बनाया था, गर्मियों में यूज़ करती हूँ मैं अधिकतर, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। ये बहुत ही ठंडक पहुँचाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। अक्सर हमारे घर में ये चीज़ें होती हैं। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे की जो है चमक तो आती ही है, साथ ही जो है आपके जो सनबर्न से, धूप से जो आपका सांवलापन हो गया है, ये उसको भी कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसे लगाने से चेहरे की चमक आपकी बनी रहती है। इसमें जो रेखाएं वो आ गई हैं आपके चेहरे पर, या धूप में झुलस गया है, उस सब से भी आपको निजात मिलेगी। देख रहे हैं कि एलोवेरा की पत्ती से जेल निकाल रहे हैं, और जेल निकाल कर उसे जो है बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, मिक्सी में पीसने से बहुत अच्छा हो जाता है, ये सारा वेस्ट नहीं होता वो। नहीं तो ना, इसको निकालने के बाद भी हम जो है ना, अगर मिक्सी में से नहीं करते तो ये जिसके थोड़े थोड़े जो पीसेस होते हैं वो रह जाते हैं, तो इस वजह से अगर आप मिक्सी में कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। निकाल के जेल को सारे को एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, इससे जो है, और इसके बाद बराबर मात्रा में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 चीज़ें और मिलेंगी इसके अंदर जो आपको इसके अंदर मिलानी है। अभी तो मैं एलोवेरा एक इतना फ़ायदेमंद है कि हमारी स्किन के लिए, खासकर स्किन के लिए, बालों के लिए, जी हाँ, और अगर पैरों में बीमारियां पड़ गई हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया था। तो अगर आपकी भी एड़ियाँ फट गई हैं, तो बाज़ार से महंगे महंगे क्रीम और टोनर ला ला कर परेशान हो गए हैं, तो आप उसमें इसको करें, देखें कि ये निकल गया है। मैं इसे पीस वो करें, फिर मैं ग्राइंड करके ले आऊँगी। तो इसके अंदर मिलाना है हमें शहद, जी हाँ, जो ऑलरेडी हमारे घर में होता है। मैंने पतंजलि का लिया है, आप किसी और ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने दूसरे और बड़े बड़े ब्रांड यूज़ किए, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो पतंजलि का ही मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। और अगर कोई और ब्रांड का यूज़ करूँगी तो मैं फ्रेंड्स आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगी कि वो कैसा है, क्या है, यूज़ करें या नहीं करें। और ये है पैरासूट नारियल तेल, ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसकी भी जो है 2 स्पून मैंने इसकी डाल दी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों चीज़ ऐसी हैं कि आपको एग्जैक्टली जाके अलग से कहीं मार्केट में इसके लिए शॉपिंग करने नहीं लाना है। मैंने इसको देखना मिक्सी में पीस लिया था, इसके बाद मैंने जो है आपको अब इनमें दोनों चीज़ मिलाकर मैं इसे फेंट लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि फेंटने के बाद एक अच्छा सा तैयार हो रहा है, एक मिक्स होने के बाद इतना अच्छा मिक्सर तैयार हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि
महंगे महंगे टोनर से हम परेशान हो गए हैं, तो उन सब के निजात दिलाने के लिए भी है आपको। और शहद क्या है, शहद एक तरह का एंटीसेप्टिक है जो हमारी कटी फटी त्वचा को, जली हुई त्वचा को भी अगर हम शहद लगाते हैं तो ये जो है उसे भी जल्दी से ठीक करता है, राहत पहुंचाता है, हर तरह का इन्फेक्शन दूर करता है ये। जी हाँ, अगर 2 चम्मच शहद जो है आप इसमें डालकर इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी जो है इसमें एक तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दूसरी बात, हम नारियल तेल की बात करेंगे अभी कि जो हमने मिक्स किया है। नारियल तेल बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर, स्ट्रेच मार्क जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद जो पेट में खिंचाव आ जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम वेट लूज कर रहे हैं तो स्किन हमारी लूज हो जाती है, लटकने लगती है, उन सब को ध्यान में रखते हुए भी मैंने ये बनाया है। मैं अपने हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ इसे, आप भी अपने हैंड पर अप्लाई करें और देखें कि आपकी अगर स्किन लूज हो रही है, जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे इसमें बॉडी में स्ट्रेच मार्क आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से जब स्किन लूज होना शुरू होती है तो वो स्किन लटक जाती है। और ख़ासकर ये आर्म का ये एरिया थोड़ा हैवी होता है, तो इस वजह से जो है स्किन लूज होती है तो दिखने लगता है, शो करने लगता है। तो हमें वो सब नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है। और ये जो है जो इसके अंदर मैंने नारियल तेल मिलाया है वो जो है त्वचा के अंदर तक जाकर इसको खिंचाव को जो है बरकरार रखेगा। और वैसे भी अगर आपकी नारियल तेल इतना अच्छा होता है कि अगर आपको सोराइसिस है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, कहीं सूजन है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, और एक्जिमा है तो आप उस पर भी आप लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं, इन तीनों चीज़ों को ही आप इन पर लगा सकते हैं आसानी से। आपको एक और बात बताऊँगी मैं कि अगर आपको कहते हैं ना कि स्किन में ज़्यादातर आजकल क्या देखने को मिल रहा है, सनबर्न। जी हाँ, सनबर्न की समस्या बहुत आम हो चली है। जैसे गर्मी में धूप में हम कहीं जाते हैं तो हमारी स्किन जल जाती है। कुछ लोगों को कई बार मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आप इसके बारे में बताइए, कुछ बनाइए इसके बारे में, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, चकत्ते आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी बॉडी को एकदम